आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है, एक कण पर आवेश का मान स्मॉल क्यू है। यह कागज के पृष्ठ में चलते हुए वेग v से एक अचर चुंबकीय क्षेत्र b में प्रवेश करता है जो कागज के पृष्ठ से लंबा दिशा में कार्यकारी है। अर्थात यह कागज के पृष्ठ से लंबवत दिशा में कार्यकारी है। क्षेत्र में कण के वृत्तीय पथ पर चलने के परिक्रमण काल हेतु व्यंजक प्राप्त करिए। जब चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होने पर कहा गया है कि कण की जो गतिज ऊर्जा है उसमें कोई परिवर्तन क्यों नहीं होता और कण का द्रव्यमान हमें दिया गया स्मॉल m है। तो प्रश्न के अनुसार क्षेत्र में जो कण का जो पथ है दोस्तों वो कैसा है, वृत्तीय पथ पर है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, परिक्रमण काल अर्थात t का व्यंजक ज्ञात करना है। तो दोस्तों अगर हमारे पास में क्या है, यह कोई मान लेते दोस्तों इलेक्ट्रॉन है जिसके पथ की गति कैसी है, इसका जो पथ है वो वृत्तीय गति में है और यह कैसा दोस्तों, इसमें यहाँ पर हमारा जो आवेश क्यू है वो वेग b से गति कर रहा होता है। तो चूंकि दोस्तों इस पे जो लगने वाला बल हो जाएगा F, उसकी दिशा कुछ इस प्रकार से होती है कि वह कैसी होती है दोस्तों, केंद्र की ओर होती है। मतलब यहाँ पे जो परिणामी बल लगेगा उसकी दिशा कैसी होती है, केंद्र की ओर होती है। तो हर बार क्या होगा दोस्तों, जो उसकी कार्यकारी बल की जो दिशा रहेगी वो कैसी रहेगी, हर बार केंद्र की ओर रहेगी। तो है दोस्तों वो कैसी है दोस्तों, यह कागज के पृष्ठ में हो रही है। तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि अगर यह कागज के तल में मान ले पैच शुरुआत में कुछ इस दिशा में अर्थात एक्स अक्ष के अनुदिश यह गति कर रहा था, इस स्थिति में अगर हमारे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या जाएगा दोस्तों, यह जो मध्यमा है अगर काय को प्रदर्शित करे, हमारे वेग v को प्रदर्शित करती है दोस्तों, आवेशित वेग की दिशा को प्रदर्शित करे। और चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों कैसा लगा हुआ है, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, जिसे मध्यमा तर्जनी से प्रदर्शित किया जाए तो लगने वाले बल की दिशा कैसी जाएगी दोस्तों, y अक्ष के अनुदिश हो जाएगी। और जब हम दोस्तों बात करते हैं इस प्रकार से, हर बार कैसी होगी दोस्तों की जो लगने वाली बल की दिशा हो जाएगी वह अंगूठे से प्रदर्शित की जाएगी। तो हर बार क्या होगा, हर पॉइंट पे क्या होगा, लगने वाली बल की दिशा अंदर की ओर होगी। ठीक है, चाहे आप किसी भी पॉइंट पे निकाल ले। ठीक है, तो यही हमारे पास में कह सकते हैं दोस्तों लगने वाली बल की दिशा है। अतः आवेश Q के कारण हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, जो आवेश Q पे अगर वेग v से वह गति कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र में, और जहां पर चुंबकीय क्षेत्र और वेग की दिशा दोस्तों कैसी है, परस्पर एक दूसरे के लंबा होता है। अर्थात v तथा b के मध्य में जो बनने वाला कोण है उसका मान कितना है, थीटा बराबर से 90 डिग्री प्रश्न में कहा गया है। क्यों, देखे कि ये क्या कर रहा है, कागज के पृष्ठ में चल रहा है और चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों कैसा है, कागज के पृष्ठ से लंबवत है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं दोनों के मध्य में बनने वाला कोण कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ से दोस्तों अगर यह v है और यह क्या है, b है, और चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों यहाँ पर आप देखें तो यह जो चुंबकीय क्षेत्र है क्रॉस यह दर्शा रहा है चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कागज के तल के लंबवत हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, तल के लंबवत। और इस स्थिति में क्या कहा होगा दोस्तों कि इस आवेशित कण Q पर जो लगने वाला बल वो हो जाएगा हमारे पास में F। तो F का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा QV B के बराबर। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल F बराबर इसे mv²/r का भी अगर मान ले, इसकी जो त्रिज्या है दोस्तों वह r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में गति करने लग जाता है। इस स्थिति में दोस्तों क्या होगा कि यह दोनों बल एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं, क्योंकि हर बार जो हमारे वृत्तीय मार्ग में गति करते हुए जो कण है दोस्तों, आवेशित कण है, उसकी दिशा कैसी आ रही है, लगने वाली की परिणामी बल की दिशा आ रही है केंद्र की ओर। अतः हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों mv² के बटे में r बराबर से QVB। और चूंकि यहाँ से अगर आप देखें कि हमारे पास में दोस्तों बात करें, हमें पहले त्रिज्या की बात कर लेते तो r बराबर से क्या हो जाएगा, r बराबर से हो जाएगा mv के बटे में QB। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग जानते हैं जो आवर्तकाल हो जाएगा, आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल हमारा होता है क्या, t बराबर से दोस्तों जो विस्थापन होता है। ठीक है, मतलब हम लोग बात करें वह क्या होता है दोस्तों, यहाँ से मान लीजिए कि हमारा आवेश ने यहाँ से चलना प्रारंभ किया था और इसने कुछ समय में कितनी, मतलब मान लीजिए कि t समय में कितनी दूरी तय करी दोस्तों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा एक वृत्त बनाया। तो दोस्तों उसको हम लोग कह सकते हैं चली गई दूरी कितनी जाएगी, इसकी 2πr हो जाएगी। और वेग क्या है, इसका v है। इस स्थिति में आवर्तकाल क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि वेग बराबर से क्या होता है, वेग बराबर से होता है चली गई दूरी के बटे में क्या होगा दोस्तों, समय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों दूरी बटे समय से, तो हम लोग लिख सकते हैं समय बराबर से क्या हो जाएगा, दूरी बटे वेग। और दूरी कितनी है, 2πr के बटे में हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों हमारे पास वेग क्या है, v। ठीक है, चूंकि अगर आप इस सूत्र को ध्यान से देखें दोस्तों हमारे पास में, तो हम लोग v बराबर से क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 2πr के बटे में क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको लिखा जा सकता है RQB के बटे में m
ठीक है। तो यहाँ से अगर दोस्तों देखें तो r से r कैंसिल हो जाएगा, तो t का मान हमारे पास में क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ समीकरण क्रमांक, इसको नाम दे देते हैं समीकरण क्रमांक 1 से। तो 1 से दोस्तों आवर्तकाल का मान हमें प्राप्त हो गया, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, हमारे लिए मान रख दिया, r से r कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में क्या बचेगा 2 पाई m के बटे में क्या बच जाएगा दोस्तों, q b बचेगा। और यह क्या था हमारे पास में दोस्तों, आवर्तकाल हेतु हमारे पास में व्यंजक था, जब हमारे पास में जो आवेश q है वह कैसी गति कर रहा है दोस्तों, वह वृत्तीय गति करता है चुंबकीय क्षेत्र में। उस परिस्थिति में हमारे पास में आवर्तकाल t बराबर से कितना हो जाएगा 2 पाई m के बटे में qb। और प्रश्न के अनुसार हमसे कहा था दोस्तों कि क्या करना है, वृत्तीय पथ पर चलने के लिए परिक्रमण काल अर्थात दोस्तों कैपिटल D का मान ज्ञात करना था। और कहा गया है कि पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र में जो गतिमान होने पर भी हमारी जो कण की गतिज ऊर्जा है उसमें परिवर्तन क्यों नहीं होता। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं, जो गतिज ऊर्जा दी जाती है वो किससे दी जाती है, गतिज ऊर्जा जो होती है वो दी जाती है हमारी 1/2 KE बराबर से होती है दोस्तों 1/2 mv स्क्वायर से। ठीक है, तो जहां से दोस्तों हम लोग जानते हैं v का मान कितना हो जाएगा हमारे पास में 1/2 m इंटू यह हो जाएगा r q b के बटे में होता है स्मॉल m का पूरे का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप दोस्तों निकालते हैं 1/2 क्या हो जाएगा, 1 m से 1 m कैंसिल हो जाएगा, तो यह आएगा r स्क्वायर q b का स्क्वायर b का स्क्वायर के बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों m। और तो यहाँ से दोस्तों अगर आप बात करें तो हमारे पास में ke अर्थात गतिज ऊर्जा का जो समीकरण आया है वह क्या आया है 1/2 r स्क्वायर इंटू q स्क्वायर के बटे में m। ठीक है, तो यह क्या दर्शा रहा है, यह हमारे पास में यह दर्शा रहा है दोस्तों कि चूंकि यह जो है हमारे पास में दोस्तों वृत्तीय पथ पे गमन कर रहा है, और वृत्तीय पथ पे गमन करने के कारण दोस्तों क्या हो रहा है कि हमारे पास में दोस्तों जो r है वह कैसा हो जाएगा, नियत हो जाएगा किसी एक स्थिति में। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करते हैं दोस्तों ये किस पर निर्भर कर रहा है, q पर निर्भर कर रहा है। तो अगर आप बात देखें यहाँ पे दोस्तों तो ke का मान है वो किस पर निर्भर कर रहा है, वह द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, m पर निर्भर कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र b पर निर्भर कर रहा है, q पर तब आवेश पे उपस्थित मतलब आवेश के मान के ऊपर निर्भर कर रहा है, और त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है। तो इस स्थिति में क्या कहा जा सकता है कि दोस्तों यह जो है ke वह कैसा हो जाएगा, एक नियत राशि हो जाएगा। ठीक है, यह ke जो है वो नियतांक हो जाएगा। ये नियत क्यों हो जाएगा, क्योंकि दूसरे शब्दों में कहे दोस्तों तो यहाँ पर क्या होगा कि जो किए गए बल के द्वारा जो टोटल किया गया दोस्तों जो कार्य होता है उसका मान कैसा जाता है, शून्य, अर्थात W का मान कैसा जाता है दोस्तों, शून्य हो जाता है। और शून्य होने के कारण अगर बात करते हैं दोस्तों हम लोग कार्य ऊर्जा प्रमेय से, तो कार्य ऊर्जा प्रमेय से क्या हो जाएगा दोस्तों कि जो हमारे पास में गतिज ऊर्जा है कण की वो कैसी जाएगी, नियत हो जाएगी। और हमने इसको सिद्ध भी कर दिया, क्योंकि दोस्तों जो ke है वो सभी कैसी राशियों पर निर्भर कर रही है, नियत राशियों पर निर्भर कर रही है, अर्थात ke का मान कैसा होगा, परिवर्तित नहीं होगा। यही हमारे प्रश्न का उत्तर था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।